यूपी के गोरखपुर से ये बड़ी खबर है। यूपी के गोरखपुर में छात्र की मौत पर बवाल हुआ है। पशु तस्करों ने छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। तस्करी करने से रोकने पर छात्र को गोली मारी गई। छात्र की मौत पर गुस्साए लोगों ने हंगामा किया। भीड़ ने एक पशु तस्कर को अधमरा कर दिया। बीच बचाव में एसपी और थाना प्रभारी भी चोटिल हो गए हैं। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। पशु तस्करों पर छात्र को गोली मारने का आरोप लगा है। तस्करी करने से रोकने पर छात्र को गोली मारी गई। छात्र की मौत पर गुस्साए लोगों का जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। एसपी दरोगा भी घायल हो गए हैं। बवाल और आगजनी की भी जानकारी आ रही है। यूपी के गोरखपुर में छात्र की मौत पर बवाल हो रहा है। क्षेत्र पिपराइच के देखिए थाना क्षेत्र पिपराइच के महुआ चाफी टोला में हमको सुबह लगभग 3 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक गांव में पशु तस्कर 2 पिकअप वैन के साथ आए थे। इसके क्रम में गांव के लोगों के द्वारा जब उनको चेस किया गया तो उनमें से एक गाड़ी जो है वहीं पे गांव में फंस गई थी, जिसके लोग वहां से भाग निकले और दूसरी जो गाड़ी है उसको गांव के एक युवक के द्वारा चेस किया गया, जो कि उस गाड़ी पे गाड़ी पे जो भी तस्कर थे उन्होंने उसको अपने साथ ले लिया और ले जाकर के आगे पिकअप से धक्का दे दिया, जिससे उसके सर पे चोट आई है। और जो प्रथम दृष्टया देख करके बॉडी को समझ में आ रहा है सर के पीछे उसके चोट लगी है सड़क पे गिरने से, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई है। इस संबंध में परिवार से बात हुई है। परिवार के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर बॉडी का पंचायतनामा व पीएम की कार्रवाई की जा रही है। पीएम में जो भी आगे चीज आएगी आप लोगों को अवगत करवाया जाएगा। कुछ लोगों के द्वारा इसमें चलाया गया था कि फायर आर्म इंजरी है। अभी तक प्रथम दृष्टया बॉडी को मेरे द्वारा भी देखा गया, चोटों को देखा गया, उसमें कोई फायर आर्म इंजरी अभी सामने नहीं आई है। और हम लोग इसमें जो भी पीएम रिपोर्ट आएगी उसमें जो भी तथ्य आएंगे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। जो भी हमारे अभियुक्त थे जो कि इसमें आ रहे थे उन सबकी पहचान करके उन सबके लिए हमारी 5 टीमें इस समय लगी हुई हैं। उनके जहां जहां के वो रहने वाले थे उन क्षेत्रों में हमारे द्वारा टीमों को भेज दिया गया है। सबकी गिरफ्तारी के लिए तत्काल हमारी टीम लगी है। हमको उम्मीद है कि जल्द ही इनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। और गोरखपुर मामले को लेकर सीएम योगी के निर्देश हैं। मुख्यमंत्री का निर्देश है कि मिलते ही मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक व अन्य वरिष्ठ अधिकारी, सभी वरिष्ठ अधिकारी पीड़ित परिवार के साथ संवाद कर रहे हैं। सीएम के निर्देश पर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो जैसे ही सीएम का निर्देश इस पूरे मामले को लेकर आया है, तमाम अधिकारी अब पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। जो पीड़ित परिवार है उसके साथ संवाद करने के लिए पहुंचे हैं। पुलिस अधीक्षक, पुलिस महानिरीक्षक, वरिष्ठ अधिकारी सभी पीड़ित परिवार के साथ संवाद कर रहे हैं। सीएम के निर्देश हैं कि अपराधियों पर सख्त कार्रवाई हो और इस पूरे मामले में जांच भी तेज हो गई है, कार्रवाई भी की जा रही है। गोरखपुर मामले पर सीएम ने निर्देश दे दिए हैं, अधिकारियों को मौके पर पहुंचने के निर्देश दिए हैं। और मेरे सहयोगी रणवीर सिंह जुड़ गए हमारे साथ। ज्यादा जानकारी के लिए रणवीर का रुख करेंगे। रणवीर, इस मामले से जुड़ा और क्या ताजा अपडेट मिल रहा है? सीएम की तरफ से निर्देश तो दिए जा चुके हैं, लेकिन कार्रवाई के मामले में क्या अपडेट है? देखिए, एक तो पुलिस ने बड़ी जानकारी दी। बड़ी जानकारी ये कि दावा ये है पुलिस का कि छात्र को गोली नहीं लगी है, उसे चोट लगने से, हेड इंजरी की वजह से उसकी मौत हुई है। हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम करा रही है, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चलेगा। लेकिन जो बात सामने आई थी वो ये थी कि जो गौ तस्कर हैं उन्होंने पशु तस्करी के लिए जब कोशिश की, इस बीच में छात्र ने शोर मचा दिया, उसको पकड़ लिया, 1.5 घंटे अपने साथ घुमाते रहे, उसके बाद उसको गोली मार दिया। तो गोली मारने की जो बात है वो पुलिस डिनाई कर रही है। अब अगर बात करें हंगामे की, तो पब्लिक वहां पर सड़कों पर थी। पब्लिक की नाराजगी ये है कि पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, क्योंकि गौ तस्कर आए, गोली चलाई, छात्र को मारा और वहां से निकल गए। तो एक जो पशु तस्कर था उसको गांव वालों ने बहुत पिटाई की, उसको पुलिस को हैंडओवर किया, उससे पुलिस पूछताछ कर रही है। जो बताया जा रहा है कि 6 के आसपास जो गौ तस्कर थे वो पहुंचे थे। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। जो जिले के बड़े अधिकारी हैं, जिलाधिकारी हो या एसएसपी हो, उन सभी को मौके पे पहुंचने को कहा है। पहुंच करके संवाद करके लोगों को समझाने की, घरों में वापस जाने की, हंगामा ना करने की अपील करने को कहा है। और इस बीच में 5 टीमें गठित की गई हैं, जो कि पूरे आसपास के जो पिपराइच से जाने वाले रास्ते हैं वहां पर जहां भी सीसीटीवी लगे हैं उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। ग्रामीणों के मुताबिक 2 पिकअप गाड़ी में भर करके लगभग 6 के आसपास, हो सकता है ये संख्या ज्यादा भी हो सकती है, जो ग्रामीणों के मुताबिक 6 लोग थे जो पशु तस्करी करते थे। ये आए, इन्होंने एक जानवर खोलने की कोशिश की, छात्र, उनकी एक गाड़ी फंस गई। छात्र ने उसके बाद दूसरी गाड़ी जब देखी, उसको दौड़ाने की कोशिश की, उस छात्र को पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद उसको 1.5 घंटे घुमाने के बाद उसको मार दिया गया। हालांकि पुलिस गोली मारने की बात से को खारिज कर रही है। उसका ये कहना है कि हेड इंजरी पीछे की तरफ हुई है। तो अगर हेड इंजरी है तो हो सकता है कि उन्होंने उसको ढकेला हो या गाड़ी से फेंक दिया हो, इस वजह से चोट लगी हो। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बात सामने आएगी।
तो पुलिस वहां पर मौके पे है, लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश हो रही है। मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेकर के बड़े अधिकारियों को संवाद करके मामले को शांत कराने को कहा है। और बताया ये भी जा रहा है कि जो पशु तस्कर थे, 2 पिकअप गाड़ी के अलावा उनके पास एक डीसीएम भी थी। अब वो डीसीएम थी तो वो कहाँ है, तो सारे रास्तों के सीसीटीवी मॉनिटरिंग और साथ साथ लोगों से पूछताछ के आधार पर पता करने की कोशिश हो रही है कि कौन लोग थे, कहाँ से आए थे और ये कहाँ कहाँ पे इनकी वारदातें करते थे। लोगों की नाराजगी ये है कि पुलिस और तस्करों को लेकर के बहुत ज्यादा सक्रियता से काम नहीं कर रही थी और इस वजह से लोग सड़कों पर थे। एक गाड़ी को जला दिया गया, 2 पुलिसकर्मी जो हैं उन्हें भी चोटें आई हैं और साथ ही जो लोग थे वो सड़कों पर जाम लगा करके हंगामा कर रहे थे और जो पत्थरबाजी हुई उस पत्थरबाजी की घटना में 2 पुलिसकर्मियों को चोटें लगी हैं। तो फिलहाल लोगों की नाराजगी है और मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेकर। रणवीर, मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस बीच एक बड़ी खबर बता दें, छात्र की मौत को लेकर ग्रामीणों ने भी अब एक दावा किया है। छात्र को पशु तस्करों ने गोली मारी है। ग्रामीणों का ये कहना है, छात्रों की मौत पर ग्रामीणों का यही दावा है कि छात्र को पशु तस्करों ने गोली मारी है और कुछ का ये कहना है कि मुंह में गोली मारी गई है और हत्या से अभी आक्रोश देखने को मिल रहा है। सड़क पर विरोध हो रहा है। रणवीर, ये जो विरोधाभास नजर आ रहा है, एक तरफ पुलिस की स्टेटमेंट कुछ और कह रही है, लेकिन जो ग्रामीण है वो ये दावा कर रहे हैं कि इस छात्र को गोली मारी गई है। रणवीर, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल। तो रणवीर, यहाँ पर ग्रामीण तो ये दावा करते हुए नजर आ रहे हैं कि छात्र को गोली मारी गई है। देखिए, सारा आक्रोश ही इसी दावे से शुरू हुआ था। कहना यह था कि जो छात्र है उसने शोर मचाया, पशु तस्करों ने उसे पकड़ लिया, 1.5 घंटे घुमाने के बाद उसके मुंह में कपड़ा ठूस दिया ताकि वो शोर ना कर सके। उसके बाद उसकी गोली मार के हत्या कर दी और गोली भी चेहरे पर मारी। ये दावा ग्रामीणों का है। इस बीच पुलिस के जो बड़े अधिकारी वहां पहुंचे थे, उन्होंने डेड बॉडी को देखा तो डेड बॉडी में सर पे पीछे की तरफ एक चोट के निशान थे। तो पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में गोली नहीं मारी गई है बल्कि हेड इंजरी की वजह से छात्र की जो मौत हुई है दीपक गुप्ता की, तो पुलिस का ये दावा है। इस बीच में इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। जब पोस्टमार्टम होगा, उसकी रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि मौत की असल वजह क्या है। लेकिन एक सच्चाई ये है कि छात्र की मौत हुई है। जो पशु तस्कर हैं उनको लेकर के आरोप लगा है कि वो पशु तस्करी करने आए थे, छात्र ने शोर मचाया, रोकने की कोशिश की तो उसको मार दिया गया। अब गोली मारा या हेड इंजरी हुई, चलती गाड़ी से फेंक दिया या उसको पीट पीट के मारा, कैसे मारा है ये फिलहाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताएगी। लेकिन ग्रामीणों की नाराजगी यही है कि इस तरह से पशु तस्कर आते हैं, पशुओं को खोलने की कोशिश करते हैं और रोकने पर छात्र को मार डालते हैं। अब वो गोली मार करके या पीट पीट करके या चलती गाड़ी से फेंक करके जैसे भी मारा हो, लेकिन छात्र की मौत हुई है और इसी को लेकर आक्रोश है। जो तस्वीरें हैं इसमें आप देखिए कि तमाम जो पुलिसकर्मी हैं, ये सारे पुलिसकर्मी लोगों को समझाने बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा पीछे कर भी दिया गया था, लेकिन फिर से ये लोग सड़कों पर आ गए और पीएससी भी लगाई गई है ताकि बिल्कुल। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, गोरखपुर में छात्र की मौत के बाद तनाव का माहौल बना हुआ है। पशु तस्करों ने छात्र को मार डाला है। इसको लेकर एक तरफ जो ग्रामीण है वो आक्रोशित हैं, सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। गोरखपुर में हंगामा हो रहा है तो दूसरी तरफ अभी पोस्टमार्टम का इंतजार है। पुलिस की जांच चल रही है। पुलिस कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है। गोरखपुर में छात्र की मौत के बाद यहाँ तनाव की स्थिति बनी हुई है, ऐसा ग्रामीणों का मानना है कि मुंह में गोली मारी गई। गांव वालों का अब इस मौत के बाद जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। अब गोरखपुर हत्याकांड पर रणवीर, फिलहाल पोस्टमार्टम का तो इंतजार है ही, लेकिन पुलिस की तरफ से और क्या महत्वपूर्ण जानकारियां साझा की गई हैं? देखिए, पुलिस का ये कहना है कि इस मामले में 5 टीमें गठित की गई हैं। 5 टीमें अलग अलग तरफ जा रही हैं, सीसीटीवी मॉनिटरिंग कर रही हैं, लोगों से पूछताछ कर रही हैं और ये पता करने की कोशिश कर रही हैं कि ये कौन है, जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, इसकी कोशिश है। और इस बीच में जो ग्रामीण हैं उनकी नाराजगी इस बात की है कि एक छात्र को मुंह पे गोली मारी जाती है। तो इस नाराजगी की वजह से लोग सड़कों पे है, गाड़ी जलाए, पथराव किया तो 1-2 पुलिसकर्मियों को भी चोटें लगी हैं। तो पुलिस फिलहाल यही कह रही है कि हम जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं कि जो आरोपी हैं उनको पकड़ा जाए, इस पूरे मामले का खुलासा किया जाए। जो पंचनामा है, पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई पुलिस करवा रही है और कोशिश ये है कि लोग अपने घरों को लौटे। पुलिस के अलावा वहां पर पीएसी भी लगाई गई है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो गोरखपुर से आते हैं, उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो मौके पर पहुंचे और हालात को नियंत्रित करें। शुक्रिया रणवीर, आपका नजर आप बनाए रखिएगा। तो इस खबर पर रहेगी नजर। गोरखपुर हत्याकांड पर सीएम के भी निर्देश जा चुके हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पुलिस कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है।